संसार में जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अपना जीवन ऊंचा उठाना चाहता है, थोड़ा सा भी, तो उसको वेद के नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए, कुछ जो दिव्य गुण हैं उनको धारण करना चाहिए। कौन व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त करता है? Who reaches out the divinity? कौन पहुंचता है दिव्यता तक? किसकी पहुंच है? तो वेद कहता है होत्रा देवेषु गच्छति, देने वाला, देने वाला दिव्यता को प्राप्त होता है। आप यहां अब बैठे हो, आहुति डाल रहे हो। कैसी आहुति डाल रहे हो? निष्काम भाव वाली, बिल्कुल निष्कामता से कर रहे हो इस यज्ञ को। क्या पहचान है कि आप निष्कामता से कर रहे हो? आप आहुति डाल रहे हो और आहुति डाल करके कह रहे हो इदन्न मम, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। मेरे पास में जो भी है, इसको रहने दें, आप दूर हट जाओ। मेरे पास में, दरवाजे से भी दूर हट जाओ, इधर आ जाओ, मुझे दिखने दो, बैठ जाओ। मेरे पास में जो भी है वो मेरा नहीं है। अध्यात्म का, भक्ति का, प्रभु के प्यार को प्राप्त करने का सबसे पहला पाठ ये है। यहां से पहला, ये एलकेजी है, एलकेजी में एडमिशन हो जाएगा आपका। यदि आपने ये पाठ पढ़ लिया तो प्रभु भक्ति की प्रथम कक्षा, अध्यात्म की प्रथम कक्षा में आपका प्रवेश हो गया। क्या? जो भी मेरे पास में है वो मेरा नहीं है और अपने आप वो चल के आया नहीं है। तो किसने दिया? प्रभु का दिया हुआ है। जैसे आपका शरीर आपका अपना कहते हो, पर आपने तो नहीं बनाया इसको। माँ भी एक माध्यम है आपका संसार में अवतरित होने का, बनाया बेचारी उसने भी नहीं है। यदि माताओं के हाथ में बालक का गर्भ में शरीर बनाना उनके हाथ में होता तो कोई बालक लंगड़ा, लूला, अंधा, मेंटली रिटॉर्टेड, कोई मंद बुद्धि, कोई बालक ना पैदा होता धरती पे। सब अपने को बहुत सुंदर, प्यारा, चिकना चुपड़ा बना करके फिर पैदा करते। उनके भी हाथ में नहीं है। आपका शरीर और धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पत्नी, व्यापार, परिवार, उसको तो छोड़ दीजिए। ये जो आपका शरीर है ये भी आपका नहीं है, ये भी प्रभु का दिया हुआ है। तो यदि आप थोड़ा सा भी परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं, थोड़ा सा भी, तो उसका सबसे पहला पाठ ये है, आप अपने को बीच में से हटाइए, अपने को खाली माध्यम मानिए। आप एक बात बताओ,
पोस्ट ऑफिस में ये गोल्ड डाक खाना है, सुबह से शाम तक लाखों रुपए के यहाँ डिमांड नोटिस आते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मनी ऑर्डर आते हैं। सुबह से शाम तक लाखों रुपए के मनी ऑर्डर आते हैं और वो पोस्ट मास्टर उन मनी ऑर्डर को जहां जिसके नाम का है वहां तक पहुंचा देता है। तो वो दावा करता है कि मैंने इतने रुपए आज दे दिए, दावा करता है। डज ही क्लेम आई हैव गिवन सो मच चैरिटी? है, करता है दावा? नहीं करता। वो क्या कहता है, जिसके नाम का आया था उसको पहुंचाना मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी। यदि वो अपनी उस ड्यूटी का पालन नहीं करे तो राजा उसे उठा करके जेल में डाल दे। ऐसे ही आपके पास में जो भी आता है, जो आप देते हैं, वो आप तो जस्ट लाइक ए पोस्ट मास्टर, भगवान का आपके ऊपर भरोसा है इसलिए भेजता है कि नहीं 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 ये देंगे, जहाँ जाने वाला है वो देंगे। जिन पे भरोसा नहीं, जो भरोसा जिन्होंने कायम नहीं किया, प्रभु का भरोसा प्राप्त नहीं किया, वो ऐसे ही रह गए। तो होत्रा देवेशु गच्छति, दिव्यता को प्राप्त कौन होता है? हु गेट्स डिविनिटी इन हिज और हर लाइफ, हु कीप्स गिविंग, जो देता रहता है, सिवाय देने के उसके पास में आनंद और सुख का कोई साधन नहीं है। और कौन देगा? अगले वेद मंत्र में महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जिसका भगवान पे भरोसा होगा। तो भगवान पे भरोसा तो तब होना जब उसकी कुछ थोड़ी बहुत अनुभूति हो, थोड़ा फीलिंग आए। फीलिंग तो अपनी भी नहीं है। अच्छा, आप उठते सोते खाते पीते ये महसूस करते हो कि मैं हूं? करते हो? महसूस करते हैं? मैं हूं, क्या महसूस करते हो? हाँ, आप जीवित हैं, ये महसूस करते हैं। किसके कारण जीवित हैं? खुद के कारण। आप निकल जाओ शरीर से तो भगवान तो फिर भी है। सर्वव्यापक होने के कारण परमेश्वर तो आपके शरीर में है। मुर्दे के शरीर में ईश्वर है या नहीं है? नहीं है? है ना। फिर भी वो मुर्दा क्यों है? ईश्वर की ताकत उसे खड़ा क्यों नहीं कर देती? उसे बुलवाती क्यों नहीं? उसे बच्चों का रोना बंद क्यों नहीं करवाती खड़ा करके? क्योंकि ईश्वर ने आपके शरीर की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शरीर की, जीरो। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ली है? संसार की। आपकी संसार के मतलब संसार के प्रति आपकी जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बादल नहीं बरसे, आपको कोई शिकायत करता है आकर के? ज्यादा बरस गए, आपको कोई शिकायत करता है? सूरज किस टाइम निकले किस टाइम नहीं निकले, आपसे किसी को एक्सपेक्टेशन है? आपकी संसार के प्रति परमेश्वर ने कहा, संसार को चलाने में तुम्हारी जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। संसार को मैंने चलाना है। तुम्हारे शरीर को ठीक रखने में, व्यवस्थित रखने में, इसे चलाने में मेरी जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई जिम्मेदार, आप ये बताओ, एक आदमी छत पे चढ़ करके कूद करके आत्महत्या करना चाहता है, कर ही लेते हैं। ये बॉम्बे में
इसके उनको दे दो, इन्हीं को दे दो, इसको आप ले लो, ले लो, ले लो। नहीं नहीं, वो आपके पास आना चाहता है, ले लो, यहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर ना जाओ। बस वो जाना चाहता था। दादा है या पापा है, कौन है? पापा के पास में जाना चाहता था, और देखो चुप हो गया जा करके। ये बॉम्बे में हर सप्ताह कोई ना कोई हीरो हीरोइन कूद करके मर जाते हैं। तो यदि परमेश्वर की रिस्पांसिबिलिटी होती शरीर, कोई सूरज कूद के दिखाए ना, कोई ग्रह उपग्रह कूद के दिखाए, कोई आपस में टकरा के दिखाए। कितने सालों से सुन रहा है फला फला से टकरा जाएगा, धरती धूं धूं करके जलेगी। टकराएगा 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 कहते हैं, और बस हो गया। और जब पास में आता है तो फिर कहते हैं टकराए नहीं, बस एक दूसरे के पास से छूते हुए गुजर गए। अरे क्यों टकराएगा? तुम्हारी व्यवस्था थोड़ी है। ये जो हीरो हीरोइन रोज हफ्ते वाले दिन 10 दिन 5 दिन में कोई फांसी खा लेता है, कोई कूद जाता है, कोई नशे की गोली खा लेता है, कोई इंजेक्शन ला, क्यों? इनकी जिम्मेदारी है इनके शरीर की। तो परमेश्वर ने 0 रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। मैं देखता हूं लोग बीमार पड़ते हैं, बोले हे भगवान ये तूने क्या किया? अरे ये भी काम भगवान करेंगे क्या? आपको बीमार क्यों करेंगे परमेश्वर? उसका कौन सा मतलब कौन सा काम बनाएंगे आप बीमार पड़ के? बोले भगवान ने कर दिया ना। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, सुनो, जैसे सूर्य के प्रकाश को सब जगह देखते हो, सूर्य के प्रकाश को देख रहे हैं ना आप, दिख रहा है? कैसा रूप है इसका? कोई रूप है? प्रकाश का रूप है कोई रूप? कैसा है? हैं? गोल है, चपटा है, लंबा है, कैसा है? हैं? प्रकाश है। रंगों के मिश्रण से बना है वो अलग बात है, पर इसका कोई शेप कोई नहीं है। ये क्या है? प्रकाश। जैसे सूर्य के प्रकाश को सब जगह देखते हो, ऐसे ही परम पिता परमेश्वर को सब जगह देखो। ऐसे ही दिखना चाहिए, तब आप आध्यात्मिक हैं, तब आप धार्मिक हैं। जैसे स्वयं की फीलिंग, आज तक आपने अपने को देखा तो नहीं ना? देखा है? देखा है कभी आपने अपने को? कभी स्वयं को देखा है? सवेरे शिष्य के सामने खड़े हो गए, स्वयं को देखने के लिए समाधि में जाना पड़ता है। हाँ, कहीं भी शास्त्रों में परमात्म साक्षात्कार शब्द नहीं है। सारे शास्त्र, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत सब ढूंढ लो, योग का फल परमात्म साक्षात्कार नहीं है। योग का फल क्या है? आत्म साक्षात्कार। क्या है? अरे वो तो है ही, जब खुद को देख लोगे तो वो तो है ही। अभी तो एक कमरे में आदमी सोया पड़ा है, 10 आदमी जाग रहे हैं, तो सोया हुआ आदमी जानता है कि कोई कमरे में है? जानता है? तो जब आपको अपने घर में अपना ही पता नहीं है तो परमात्मा का पता कहां से लगेगा? अपना पता लगाना है। इसलिए शब्द क्या है? आत्म साक्षात्कार। हमारा सारा जोर किस पे है? हम सारा जो भक्ति, दान, पुण्य सारा किसका साक्षात्कार करने पे लगाते हैं? परमात्मा दिख जाए जी एक बार। पता नहीं वो माता कौन सी है, अभी मेरे को एक दिन मिली यहाँ
बोला जी मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, रोज़ प्रार्थना करती हूँ भगवान से। एक माता कोई एक दिन आई, मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, रोज़ प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु एक दिन तू मुझे बस साकार रूप में दिख जा, एक दिन साकार रूप में दिख जा। अरे मतलब मांगा भी तो क्या मांगा, मांगा भी तो क्या मांगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई कहे कि मैं तो बस आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, एक दिन तू घंटी बजाने पे दौड़ के आने वाला पीएन बन के आ जा। मैं घंटी बजाऊं और तू दौड़ के पीएन बन के मेरे पास में आ जा बस। तो प्रधानमंत्री ऐसी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? बोले माई तेरा दिमाग खराब है, बड़ी मुश्किल से तो प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, तो फिर से पीएन बनाने पे तुली हुई है। तो कैसी प्रार्थना भी करते तो कैसी करते, और इस प्रार्थना को करते करते आप आयु बिता दो, क्या सुनने वाले हैं परमेश्वर इसको? आत्म साक्षात्कार, और आत्म साक्षात्कार तब होगा जब आप अपने व्यवहार को शुद्ध करेंगे। बदलेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, शुद्ध करना है। बदलने का क्या मतलब? व्यापार करना है, व्यापार करना नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, दुकान नहीं छोड़नी, कोई नौकरी कर रहे हो नहीं छोड़नी, व्यवहार कोई भी नहीं छोड़ना है, शुद्ध करना है, व्यवहार शुद्ध करना है। व्यवहार शुद्धि का नाम ही योग मार्ग है, और व्यवहार को अशुद्ध रखने का नाम भोग मार्ग है। अशुद्ध व्यवहार करो वो भोग मार्ग है। भोजन करना किसने कहा है कि छोड़ना है? नहीं, करना है, उसको शुद्ध व्यवहार के दायरे में करना है। व्यवहार को बोलना नहीं छोड़ना। बोलते हैं जी मैंने तो मौन ले लिया, ये एक दूसरी गलती है। पहले ज्यादा बोलता है, ये पहली गलती है, फिर बिल्कुल मौन हो गया। जितना चाहिए उतना बोल, कड़वे शब्दों का भी जवाब दे तो मीठा बोल, सामने से कड़वे। और सुनो, दूसरी भगवान से कभी ना स्वीकार होने वाली प्रार्थना, कभी भी, हे प्रभु मुझे कभी दुख मत देना, बोलते हैं ना, हे प्रभु मुझे कभी दुख मत देना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जो अकाउंट में भरा पड़ा है, अकाउंट जो है, उस अकाउंट वाला माल कौन, किसके नाम पे आएगा? आपके नाम पे 50 लाख रुपया पड़ा है बैंक में, तो वो किसको मिलेगा? मेरे को मिल जाएगा। मैं आज जाऊं वीरमुखी जी के नाम से बैंक में, कौन से में अकाउंट है वीरमुखी जी? वीरमुखी जी वाले बैंक में जाऊं कि आपने पिछली बार 85,000 रुपया गौशाला को दान दिया था, और मैं अब की बार आपसे दान नहीं लेता, मैं स्वयं ही जाकर के निकलवा लेता हूँ चुपके चुपके। मैं जाऊँ और इनके अकाउंट से सारा पैसा निकलवा लाऊं, संभव है? मेरे सिग्नेचर चल जाएंगे? तो आपके अकाउंट का माल आपको ही मिलना है। हाँ, फिर कहे जब दुख हमें भोगना ही है तो फिर प्रभु भक्ति क्यों करनी? प्रभु भक्ति इसलिए करनी कि आपका आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, दुख दुख रहेगा ही नहीं। माँ का प्रसव के समय दूसरा जन्म होता है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, बच्चे का ही जन्म नहीं होता, माँ भी दूसरा जन्म लेती है। और उतनी पीड़ा, उतनी क्या, उससे 1000वीं पीड़ा सामान्य काल में वो सहन नहीं कर सकती, 1000वां हिस्सा भी।
थोड़ा सा नाखून कट जाए, थोड़ा सा उंगली में पिन चुभ जाए, वो भी उसे सह्य नहीं है। और प्रसव की पीड़ा को माँ प्रसन्नता पूर्वक सहन करती। उसे एक नर रतन को, एक संसार में दिव्य आत्मा को लाने का इतना आनंद है, उस आनंद में वो पीड़ा चली जाती है। पीड़ा का आनंद में परिवर्तन होना, ऐसे भक्ति से सारे दुखों का आनंद में परिवर्तन हो जाएगा, आनंद में। दूसरी बात, चलो आप भक्ति नहीं करते, ना करो। सामान्य ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, बिल्कुल सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हो। अब मैं सामान्य बुद्धि का एक व्यवहार पूछता हूं आपसे। दो तो रखे हैं रसगुल्ले, कौन से, काले वाले पसंद है, सफेद वाले या स्पंज वाले? जो कहोगे वही खिला देंगे। स्पंज वाले पसंद है या काले वाले? बोलो। स्पंज वाले पसंद है। आप खिलाते हो इनको स्पंज वाले? अच्छा भाई ठीक है। दो रसगुल्ले रखे हैं स्पंज वाले और दो मुट्ठी रखे हैं नीम के पत्ते। दोनों खाने हैं आपने। क्या करना है? दोनों ही खाने हैं, ये तो पक्का है, दोनों खाने पड़ेंगे। तो पहले क्या खाओगे, नीम या रसगुल्ले? हैं? बड़े बुद्धिमान हो भाई। तो सुख तो है स्पंज वाले रसगुल्ले और दुख है नीम के पत्ते। अच्छा, पहले नीम क्यों खाओगे? बाद में एक तो रसगुल्ला ज्यादा टेस्टी लगेगा और जो नीम का कड़वापन मुंह में आया है वो जाता रहेगा। अच्छा, कोई महामूर्ख मूर्खाधिपति महामंडलेश्वर यदि पहले रसगुल्ले खा ले तो रसगुल्ले खाने का फिर सुख बचेगा और नीम ज्यादा कड़वा लगेगा या कम? खाते समय ज्यादा कड़वा लगेगा और खाने के बाद में मुंह सारा दिन कड़वा रहेगा। और यदि नीम पहले खा ले और बाद में रसगुल्ले खाए तो रसगुल्ले ज्यादा स्वाद लगेंगे और मुंह में सारा दिन कड़वापन नहीं रहेगा। तो पहले दुख और सुख में से पहले क्या भोगना चाहिए? पहले क्या भोगना चाहिए? दुख। और हम प्रार्थना किसकी करते हैं? तो मूर्ख हैं या बुद्धिमान? नहीं, मैं नहीं कहता, आप जो अपने ऊपर लेवल लगाए, जो माने अपने आप को, ये आपकी मर्जी है। इसलिए प्रार्थना किया करो, हे प्रभु, जो मैं ये नहीं कहता कि मुझे दुख मत दो, हे प्रभु, जो जो मेरे कर्म फल के अनुसार मेरे हिस्से के दुख हैं वो मुझे दो, पर एक प्रार्थना करने का अधिकार है आपको। क्या? उन दुखों को सहन करने की शक्ति दो, ये आपका राइट बनता है। और जिसको दुख सहन करने की शक्ति आ गई तो उसके लिए दुख समाप्त हो गया। दुख किसके लिए? जिसमें दुखों को सहन करने की शक्ति नहीं है। किसी आदमी को देखो, वो बेइज्जती प्रूफ होता है, इंसल्ट प्रूफ। कोई आदमी इंसल्ट प्रूफ होता है। आप उसको कुछ भी कहो, उसकी सहनशीलता है, वो कुछ आगे से जवाब ही नहीं देता ही नहीं। और किसी को कहने की जरूरत नहीं, बस आप आमने सामने हो जाए तो वो की गल है, दांत क्यों किरचदा है मेरे वालों वेख करके, तेनों को कोई पीड़ है, तेनों कोई तकलीफ है? और तो दांत पीस रहा है, कहते हैं। बोला नहीं मेरे तो दांत ही नहीं है, और दांत नहीं है तो मसूद डालो तो रगड़ा दे रहा है। मतलब उसे आपसे लगाना है। कोई तैयार रहता है झगड़ा करने के लिए, और कोई झगड़े के कारण उपस्थित होने के पश्चात भी झगड़ा नहीं करता, क्योंकि उसमें सहन शक्ति है। ईश्वर भक्ति से, उपासना से, धर्म से, यज्ञ से, गायत्री जाप से आपको कितने लाभ होंगे? दुख सहन करने की शक्ति बढ़ेगी, आत्मा में आपके ज्ञान का प्रकाश होगा, बुद्धि निर्मल होगी,
निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और निर्णय सही लेने लग जाएगी बुद्धि। आदमी 70% दुख अपनी बुद्धि से सही समय पे सही निर्णय न लेने के कारण भोगता है। सारे दुख जो आप भोग रहे हो ना, ये कर्म के फल नहीं है। कभी किसी को ये भ्रम हो कि जितने मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल है, नहीं 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 नहीं। सारे दुख आपके कर्म का फल नहीं है। इनमें से 70% दुख तो वो हैं जो आने ही नहीं थे। वो क्यों आए? क्योंकि आपकी बुद्धि ने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया। बुद्धि ने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया। कर्म का फल तो उसे कहते हैं लाख बचाव करने के बाद में भी भोगना पड़े। इसको तो बचाया जा सकता था। जैसे बीमार होने का है, ये कर्म का फल थोड़ी है, ये तो दुर्बुद्धि का फल है। ठीक ढंग से खाया नहीं, ठीक समय पे खाया नहीं, ठीक भोजन खाया नहीं, बीमार पड़ गए। कोई भी बीमारी आहार व्यवहार के नियमों के पालन ना करने का कारण है ना।